दरिया रावी में मौजूद हो और दरिया रावी में पानी आ चुका है। जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। ये जो नहाने वाले लोग आते हैं ये नहाते हैं और डूब जाते हैं। ये हम सबको गाह कर रहे हैं। ये जो झुग्गियों वाले हैं इनको भी गाह कर दिया कि पानी का अलर्ट जो जारी है, पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाएं ताकि पानी का कोई एतबार नहीं है। जब आता है इसको रोक तो सकते नहीं है, पानी गुजरेगा। तो मगर ये है कि जो इधर आबाद हैं लोग दरिया के किनारे बार बार गाह करते जाता है कि भी अपना बंदोबस्त कर लें। अब यहाँ पे पानी के जो है सूरत ख़राब है, पानी किसी वक्त भी ज़्यादा बढ़ सकता है, बताओ जानी नुकसान हो सकता है। मगर ये उठने वाले लोग नहीं है। जब तक ये पानी जिनके घरों में घुस नहीं ना जाएगा तब तक ये वहाँ से नहीं हटेंगे। ये कब्जा किया हुआ है उन्होंने दरिया के ऊपर ना, ये अपनी जगीरे बना के बैठे हुए हैं। इनको देख के लोग आते हैं वो डूब जाते हैं। इनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, इनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये तरना जानते हैं। ये तैर भी लेते हैं पानी में से, चीज़ें वगैरह पकड़ते रहते हैं। सिलसिला कब तक रहेगा? ये तकरीबन पानी रहेगा 4 माह तो पानी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक के लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन इस टाइम मैं दरिया रावी में मौजूद हूँ और दरिया रावी में पानी आ चुका है। भाई मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जब दरिया रावी में पानी आता है तो किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है और किस तरह रोकते हैं, किस तरह की जब मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि दरिया रावी में अभी पानी आया है तो ये मुश्किलात आ रही हैं आपको? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। ये जो नहाने वाले लोग आते हैं ये नहाते हैं और डूब जाते हैं, हमें मसला बन जाता है। इसलिए हम सबको गाह कर रहे हैं। ये जो झुग्गियों वाले हैं इनको भी गाह कर दिया कि पानी का अलर्ट जो जारी है, तो पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाएं ताकि पानी का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, फिर इन रोका कैसे जाएगा? पानी आ रहा है, पानी आने के जब आता है इसको रोक तो सकते नहीं है, पानी गुजरेगा। तो मगर ये है कि जो इधर आबाद हैं लोग दरिया के किनारे के ऊपर, तो इनको जो है ना वो बार बार गाह करते जाता है कि भी अपना बंदोबस्त कर लें। अब यहाँ पे पानी के जो है ना सूरत ख़राब है, पानी किसी वक्त भी ज़्यादा बढ़ सकता है, पानी आ सकता है और जानी नुकसान हो सकता है। आप लोगों को ये पता चल जाता है कि पानी की गहराई किस जगह पर ज़्यादा है? जी मैंने पता होता है, इसलिए कि ये जो क्रेनों वाले इन्होंने नीचे से मिट्टी निकाली हुई है, तो नीचे बहुत बहुत बड़ी जो है ना खाइयाँ बनी हुई हैं। तो आम बंदे को पता नहीं होता, वो ऐसे उससे पता चलता है कि छोटा पानी है मगर साथ ही टोया होता है, खुआई उसमें गिर जाता है, बंदा डूब जाता है। इसलिए हाँ जी, गवर्नमेंट साथ दे रही है? जी गवर्नमेंट हमारा भरपूर साथ देती है, हर साल हमारे साथ तावन करती है, हम गवर्नमेंट पे खुश हैं। अच्छा, ज़्यादातर जब पानी आता है तो ज़्यादा नुकसान किस चीज़ को होता है? ज़्यादा नुकसान होता है ये फसलें वगैरह होती हैं इनको होता है, यहाँ जो दरिया के किनारे आबाद होती हैं इन लोगों को नुकसान होता है। तो फिर ये जो दरिया के किनारे में आबाद हैं इनकी तरफ पानी जाएगा तो फिर क्या करेंगे? ये असल में कब्जा जा चुका है, मैंने देखा है कि घरों के पास पहुंच गए पानी। मगर ये उठने वाले लोग नहीं हैं। जब तक ये पानी जिनके घरों में घुस नहीं ना जाएगा तब तक ये वहाँ से नहीं हटेंगे। ये कब्जा किया हुआ है उन्होंने दरिया के ऊपर ना, अच्छा, ये अपनी जगीरे बना के बैठे हुए हैं। जबकि ये इनको उठना चाहिए, इनको देख के लोग आते हैं वो डूब जाते हैं। इनको उठना चाहिए यहाँ से, खुद नहीं जाते? खुद नहीं जाते, गवर्नमेंट आगे उठाती है तो फिर ये उठते हैं। लेकिन इनको अपनी जानों की परवाह नहीं है कुछ, मतलब ये जितना पानी आ गया आस्ता आस्ता ये बढ़ता ही जाएगा? बढ़ता जाएगा मगर इनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये तरना जानते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तैर भी लेते हैं पानी में से, चीज़ें वगैरह पकड़ते रहते हैं और इधर काम कुम करते हैं, अपना खाते पीते हैं। ये इसलिए ये जगह छोड़ के जाना चाहते ये हैं। सिलसिला कब तक रहेगा? ये तकरीबन पानी रहेगा 4 माह तो पानी रहेगा। 4 माह रहेगा? 4 माह रहेगा पानी। 4 माह तक फिर क्या करेंगे? यहाँ पर तो लोग आते भी हैं और नहाने के लिए आते हैं और इस तरह जो है कश्ती चलती रहेगी? जी कश्तियाँ चलती रहती हैं। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कश्तियाँ कुछ दिनों के लिए बंद भी कर देते हैं, नहीं तो पानी चलता रहता है और कश्तियाँ भी चलती रहती हैं। अच्छा, कोई ऐसा है आपके पास मतलब अंदाज़ा जब पानी ज़्यादा आता है, आपने कहा कश्तियाँ चलती रहती हैं, कश्तियाँ नहीं रुकती, तो वो गहराई चेक करते हो कि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है, इस साइड पे कश्ती लेके जानी, इस साइड पे कश्ती नहीं लेके जानी? जी जी वो तो बता देते हैं हम इनको पता भी चल जाता है। एरीगेशन वाले आते हैं, उनके पास सारे हालात होते हैं, वो बताते हैं पानी की सतह और हर चीज़ से आगाह करते हैं। मगर ये कश्तियाँ सीधी जाती हैं और सीधी आ जाती हैं, ज़्यादा ये घूमते नहीं हैं। जब पानी ज़्यादा हो तो आर्डर नहीं ना होता, वो कहते बस अपना मुख्तर सा काम करें, घूम नहीं सकते दरिया में अगर पानी ज़्यादा हो। अगर पानी कम हो तो फिर ये घूम लेते हैं, जो विजिटर आते हैं सैर करने के लिए वो फिर घूमते रहते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है पानी फिर ये घूमते नहीं, फिर पार लेके जाते हैं या इस तरफ लेके आते हैं बस। चलें जी, चलें नाज़रीन, यहाँ पर दरिया रावी के पास जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं यहाँ पर, हम चल के उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा मेरा नाम है। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी झुग्गियों में? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो किस तरह आपके यहाँ पर? तो ये देखिए मैं देख रही हूँ ये झुग्गी के पास पानी पहुँच गया। देखो जब पानी आ जाता है तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारा इधर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखो पानी का हमारे घर में आ जाता है और हमें बहुत तंग करता है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमारा कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करें और हम भी सुकून की ज़िंदगी जी सकें।
यही हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट पंजाब से। कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5 बच्चे, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। देखो हम भी इसी जगह में रहते हैं, वक्त पास हो रहा है जी। ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? बस अल्लाह दी ज़ात है जो वक्त गुजार रही है। बेटी है ये आपकी? ये मेरी बेटी है जी। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? मान मान तो बड़ी प्यारी है और स्माइल कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर पानी आ गया तो कहीं और जाने का नहीं सोचा आप लोगों ने? नहीं, अल्लाह माला की है, पानी आएगा हमारे घरों में ही रहेगा। हमने कौन सा बाजी लैंटर डाला हुआ जो हमें इतना नुकसान होगा। हमारी झुग्गियाँ पानी आएगा बहा के ले जाएगा, फिर इधर ही लगा लेंगे। गरीब लोग हैं, किधर जाएंगे? जिधर भी जाएंगे उधर लोग तंग ही करेंगे हमें। कोई गवर्नमेंट वाले कोई भी नहीं आया आपके पास? गवर्नमेंट नहीं आते, बस सभी आते हैं झूठे लारे दे के चले जाते हैं, अपने नंबर बना के चले कोई जाते हैं। मदद किसी ने भी नहीं किया? कोई भी नहीं मदद, कोई मददगार अल्लाह ही है जिसके सहारे हम इधर बैठे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरफराज। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कोई नहीं आया मदद के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 2 बेटे 2 बेटी हैं। झुग्गियों में रह रहे हैं? हाँ जी, किस तरह जी। जिंदगी गुजार रहे हैं आप? ऐसे जो बताइए इसने, ये हमारे साथ ही है अच्छा, जी। और आप मंजर बास। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 12। 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल है, कोई भी नहीं मदद करता, काम भी नहीं होता, घर की पड़ी होती है। ये पानी आएगा, पानी लेके बच्चों के भी साथ चले जाएगा, हम भी जाएंगे। एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता। कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। बड़े लोग आते हैं इधर। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 5-10 साल हो गए हम इधर रह रहे हैं। 5-10 सालों में पानी, पहले कभी पानी आया? पहले भी आया, पर भी अगले साल भी आया था। कभी कोई इधर आते थे मदद करेंगे तो किसी भी नहीं मदद की। तो आप जगह क्यों नहीं ढूंढते कोई और? आप जब भी और जहाँ पानी भी जाएं सब उठा देते, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। मतलब कोई रखता नहीं अपनी जगह? नहीं, रहने नहीं देता? नहीं देता ये। यहाँ पे रहने देते हैं तो यहाँ पानी आता हाँ, यहाँ पे रहने देते, ये गवर्नमेंट की जगह देते, इधर ही बैठ रहे थे, इधर ही बोलते जाएं जाएं। हम कहाँ जाएं? कुछ देते नहीं, कोई रहायश नहीं देते। हम बहुत गरीब आदमी, बहुत मुश्किल है। कोई खौफ वगैरह नहीं कभी आया यहाँ? खौफ तो बहुत आता है, अब हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी। पानी देखे ना, बिल्कुल ये वाली झुग्गी के बिल्कुल पास पानी आ गया है। हाँ, तो पानी तो है, आपके सामने है पानी, तो हम क्या करें? बड़ी मुश्किल है। पानी जब आता है कहाँ तक जाता हमारे घरों में आ जाता है, है? फिर क्या करें? हम पानी के अंदर भी खड़े होकर रात को गुजारा करते हैं। सांप भी आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आते हैं। तो बच्चे नहीं किस तरह फिर सोते होंगे? बस पानी के साथ भी सो जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, बस कभी उधर कभी इधर। बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई MNA MP वगैरह कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। आते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, फलां करेंगे, फलां, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ ऐसे ही इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। कोई भी नहीं मदद। आपके आगे हमारी अपील है, गवर्नमेंट के आगे भी अपील है, हमारी को मदद करें। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे को भी कुछ देने चाहिए, रहायश के लिए कुछ जगह। मेहरबानी होगी। नाज़रीन, हमने यहाँ पर फ़याज़ भाई से भी बात की और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हमने बात की, और उन सबका यही कहना है कि दरियाए रावी पर इतना ज़्यादा पानी आ चुका है और पानी की सतह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दरियाए रावी पर लोग नहाने के लिए आते हैं, वैसे सैर वगैरह करने के लिए आते हैं। तो ये लोग जो है वो 4 माह तक यहाँ पर ना आए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, फ़याज़ भाई का ये कहना है कि ये लोग तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक पानी इनके घरों में नहीं चला जाता। इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाना पड़ता है, ये लोग यहाँ से नहीं जाते। उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपना आप ख्याल करें, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि वो भी इस तरह के हालात से बच सके। मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।